अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज हम मल्टी वेरिएबल एंड इंटीग्रल कैलकुलस का एक टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, लैपलास ट्रांसफॉर्म। लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या होती है? पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ट्रांसफॉर्म किसे कहते हैं। ट्रांसफॉर्म यही होती है कि अगर आपके पास कोई भी चीज़ है, हम उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे फ़र्ज़ किया है, एग्जांपल के तौर पे आप देखें, वाटर अगर आपके पास है, वाटर को अगर आप आइस में कन्वर्ट कर रहे हैं या आइस को वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो मैथमेटिक्स में हमारे पास ट्रांसफॉर्म यही होगी कि एक फंक्शन होगा, वो एक वेरिएबल में दिया होगा, उस फंक्शन को हम किसी अदर वेरिएबल में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हमारे पास ट्रांसफॉर्म होती है। लैपलास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन है, लैपलास ट्रांसफॉर्म लेट एफ ऑफ टी बी अ फंक्शन। आपके पास एफ ऑफ टी एक फंक्शन है, मीन के एफ जो है वो टी का फंक्शन है, बी अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल टी डिफाइंड ओवर द इंटरवल। ये जो आपके पास t है इस इंटरवल में डिफाइन है, t की जो वैल्यू है 0 और इन्फिनिटी के दरमियान कोई एग्जिस्ट करती है। देन लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t डिनोटेड बाई, लैपलास ट्रांसफॉर्म जो होगी इस फंक्शन की हम l से डिनोट करेंगे, इस डिफाइंड एज। और इसे आप डिफाइन कैसे करेंगे, ये इसकी डेफिनेशन है कि लैपलास ऑफ f ऑफ t किसके इक्वल होती है, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी f ऑफ t e पावर माइनस s dt। यहाँ पे आपके पास ये जो s है ये एक पैरामीटर है, मीन के हमने इसको s वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। पहले ऑलरेडी जो फंक्शन होगा वो t वेरिएबल में है, तो उसको हमने ट्रांसफॉर्म करना है s वेरिएबल में। इसे लैपलास ट्रांसफॉर्म को आप f ऑफ s से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये इसकी डेफिनेशन है। ये फंक्शंस की फॉर्म, इस फॉर्म का जो फंक्शन होगा उसे हम लैपलास ट्रांसफॉर्म कहेंगे। सम बेसिक लैपलास ट्रांसफॉर्म्स हमारे पास हैं, चंद एक बेसिक। जैसे वन अगर आपके पास है, वन का अगर हमने लैपलास ट्रांसफॉर्म लेना हो तो क्या आएगा, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे ये जो आपके पास फॉर्म है, इस फॉर्म में हम क्या करेंगे, एफ ऑफ टी जो है यहाँ पे आप वन पुट कर देंगे, ट्रांसफॉर्म ऑफ वन हम ले रहे हैं, लैपलास ट्रांसफॉर्म। तो देखें, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन, एफ ऑफ टी की जगह वन रिप्लेस कर दें, मल्टीप्लाई होकर वन कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये आ जाएगा। देखें, लैपलास ट्रांसफॉर्म, ये e की पावर माइनस एस टी आपके पास है, e की पावर t या e की पावर माइनस एस टी। ई की पावर सिंपल जो भी हो, इसकी जो इंटीग्रेशन है ये होती है, सेम टू सेम वही फंक्शन आ जाता है, और ऊपर जो पावर होती है उसका आप डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट। यानी कि टी के लिहाज से माइनस एस टी का जब आप डेरिवेटिव लेंगे, एस तो क्योंकि एज ए हम ट्रीट कर रहे हैं कांस्टेंट, तो टी का डेरिवेटिव वन हो जाएगा, तो माइनस एस, तो एज ए होल इसका डेरिवेटिव माइनस एस आएगा, तो उसको आप नीचे राइट कर देंगे। आपने फिर इस पे लिमिट अप्लाई करनी है 0 से इन्फिनिटी। आपको पता है कि फर्स्ट क्या प्रोसेस होता है लिमिट अप्लाई करने का, पहले अपर लिमिट हम अप्लाई करते हैं, फिर लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं। ये जो आपके पास वैल्यू है इसको बाहर ले लें, आप इसमें आप अपर लिमिट अप्लाई करें, पहले आप टी की जगह पे इन्फिनिटी रिप्लेस कर दें, तो माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, फिर टी की जगह पे ज़ीरो रिप्लेस कर दें, ज़ीरो। तो आपको ये पता होना चाहिए ई की पावर ज़ीरो जो है वो वन होता है, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी ज़ीरो, ई की पावर इन्फिनिटी अगर पॉजिटिव होता तो इन्फिनिटी, तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी आपके पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। ई की पावर ज़ीरो कितना, वन, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो लैपलास ऑफ वन जो है वन ओवर एस आपके पास है। इसी तरह सिंपल से एक और फंक्शन है हमारे पास, अगर सिंपल फॉर एग्जांपल टी की हमने लैपलास निकालना हो, तो वही जो डेफिनेशन है आपके पास लैपलास, तो यहाँ पे आप टी, एफ ऑफ टी की जगह टी रिप्लेस कर दें। ठीक हो गया, तो टी रिप्लेस कर दें आप। अब इस पर आप इंटीग्रेशन बाई, क्योंकि ये इंटीग्रेशन है इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा दें। सपोज दैट इसको फर्स्ट रख लेते हैं, इसको सेकंड। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स तो आपको आती है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कैसे यूज़ करेंगे कि फर्स्ट फंक्शन को सेम रहने देंगे हम। फर्स्ट फंक्शन अगर आपके पास है टी, इसको सेम रहने देंगे, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन लेनी होती है, e की पावर माइनस टी एस की इंटीग्रेशन आप लेंगे, जैसे अभी ऊपर देखा तो ये आ जाएगी,
और लिमिट साथ आएगी माइनस, फिर क्या होगा, सेम इंटीग्रेशन जो यहाँ लिए सेम टू सेम उठाकर लिख देंगे, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टी का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टी कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो ये आपकी, अब इसमें लिमिट पुट कर देंगे आप, टी की जगह पहले इन्फिनिटी, फिर माइनस टी की जगह 0, तो आपके पास ये आ जाएगा सिंप्लीफाई होने के बाद। ये जो अब आप पुट इन करेंगे, ये जो लिमिट आप इन्फिनिटी पुट करेंगे और 0 पुट करेंगे, तो दोनों केसेस में आंसर आपके पास 0 ही आएगा, तो इसलिए ये 0 हो जाएगा, ये आपके पास 0 हो जाएगा, प्लस 1/s, और फिर अगेन सिंपल फंक्शन है ये, तो इसकी इंटीग्रेशन ये होती है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इस पर लिमिट आप अप्लाई कर दें, लिमिट अप्लाई कर दें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आपके पास ये आ जाएगा। तो रिज़ल्ट आपके पास क्या आया, 1/s², ठीक हो गया। तो इसको आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं, 1 को आप राइट कर सकते हैं 1 का फैक्टोरियल, तो s ये पावर 2 थी, इसको लिख सकते हैं 1+1। सिमिलरली ऑन द सेम वे अगर आप निकालना चाहें लेप्लास ऑफ t², लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t², जैसे ये फॉर्म बन गया ना, अब आपके पास सेम ये आ जाएगा, इसको इस फॉर्म में राइट किया जा सकता है। सिमिलरली t³ का अगर आप लेंगे तो ये फॉर्म अप टू सो ऑन फॉर n, जर्नलाइज कर दिया इसको हमने, n के लिए क्या आ जाएगा, ये फार्मूला बन चुका है अब आपके पास ये, ठीक हो गया। तो इसको अब हम यूज़ करेंगे। आगे हमारे पास है गामा फंक्शन। ये जो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है तो इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है, गामा फंक्शन भी हम इसमें यूज़ करते हैं। तो गामा फंक्शन देख लेते हैं क्या होता है। इस गामा फंक्शन को हमने लेप्लास ट्रांसफॉर्म में यूज़ करना है। गामा फंक्शन क्या है, द गामा फंक्शन इज़ डिनोटेड बाई सिंबल, ये जो हमारे पास सिंबल होता है इससे हम गामा फंक्शन को डिनोट करते हैं, एंड इज डिफाइंड एज, और इसकी क्या डेफिनेशन होती है, n+1 का जो गामा फंक्शन है इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, ये u वेरिएबल हमारे पास, यहाँ u भी हम ले सकते हैं, t भी ले सकते हैं, कोई भी वेरिएबल हम कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ हमने u लिया है, u की पावर n, तो फिर e की पावर, यहाँ जो भी वैल्यू होगी वो माइनस e की पावर बन जाएगी, और विद रिस्पेक्ट टू दैट, यहाँ अगर t होता तो विद रिस्पेक्ट टू t के लिहाज से इसे इंटीग्रेट करते हैं, तो ये u के लिहाज। तो ये जो फॉर्म है इसको गामा फंक्शन कहते हैं, इस कॉल्ड गामा फंक्शन। नो वी कैलकुलेट गामा फंक्शन ऑफ 1। चलें 1 का अगर हम गामा फंक्शन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो देखें ये n+1 का गामा फंक्शन है, तो 1 का गामा फंक्शन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप 0 पुट कर दें। जब आप इसे 0 करेंगे तो 1 का गामा फंक्शन, जहाँ जहाँ n है, जहाँ जहाँ n है उसको 0 कर दें। इसी में देखें n को हम पुट कर रहे हैं 0, तो ये आपके पास आ जाएगा, ये नोट करें, देखें 1 का गामा फंक्शन सिंप्लीफाई, ये तो आपके पास इंटीग्रेशन बहुत इजी होती है, कि पावर -u की इंटीग्रेशन ये आ जाएगी। अब इसमें आप लिमिट पुट कर दें और इसकी वैल्यू 0 और ये 1 होता है, तो आपके पास ये आ जाएगा। 1 का जो गामा फंक्शन है वो 1 ही होगा, 1 का गामा फंक्शन 1 होता है। आगे हमारे पास जो है, अब हम प्रूव करेंगे, ये छोटा सा एक थ्योरम है, शो दैट, क्या शो करना है कि n+1 का जो गामा फंक्शन है वो इक्वल होता है n फैक्टोरियल के, ये हमने शो करना है। तो वी नो दैट बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन की क्या डेफिनेशन होती है, n+1 का गामा फंक्शन इसके इक्वल होता है। इसे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से सॉल्व कर रहे हैं, इस इंटीग्रेशन को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सपोज दैट इसको हम फर्स्ट कह लेते हैं, इसको हम सेकंड कह लेते हैं। तो देखें फर्स्ट वैसे इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसकी आप इंटीग्रेशन लेंगे 0 से इन्फिनिटी, इसकी लिमिट है, माइनस सेम ये जो इंटीग्रेशन आपने लिए सेम टू सेम यहाँ राइट कर लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट u पावर n का विद रिस्पेक्ट टू u डेरिवेटिव, पावर रूल लग जाएगा, पावर नीचे पावर में एक माइनस ही आ जाएगा आपके पास। इसको फिर अगेन इस पर जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो इन्फिनिटी पुट करने से भी 0 रिजल्ट मिलेगा और 0 पुट करने से भी, तो 0 हो गया। फिर फर्दर ये आपके पास बन गया। अब आप नोट करें ये फॉर्म बन गई है, गामा फंक्शन की फॉर्म बन गई है। तो यहाँ पे गामा फंक्शन की डेफिनेशन यूज़ करेंगे। नोट करें n+1 का गामा फंक्शन किसके इक्वल आता है, u पावर n e पावर -u। यहाँ पे अगर u पावर n-1 होगा तो यहाँ पे आपके पास एक लेस हो जाएगा, तो फिर ये n का गामा फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, अब इसको हम कैसे राइट कर रहे हैं, ये जो आपके पास है इसको राइट कैसे करेंगे।
इस गामा फंक्शन को ऐसे राइट कर सकते हैं n-1, n की जगह n-1, क्योंकि यहाँ पे u की जो पावर है वो n-1 आ रही है, तो ये n-1 हो जाएगा आपके पास। तो n और n-1 प्लस 1 गामा फंक्शन ठीक हो गया है, ये दोनों कैंसिल, तो n प्लस 1 का गामा फंक्शन किसके इक्वल आ गया, n इंटू n गामा फंक्शन। अब अगेन यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, अब इसको अगर फर्दर हम यूज़ करें तो इसको हम राइट कर सकते हैं। देखें n प्लस 1 का गामा फंक्शन किसके इक्वल है, n इंटू n गामा फंक्शन। तो अगर आपके पास n होगा तो फिर कैसे राइट करेंगे इसको राइट किया जा सकता है n-1 इंटू n-1 का गामा फंक्शन। फिर अगेन इसके ऊपर अगर हम रूल लगाएं तो इसको ऐसे राइट किया जा सकता है, एक्सपेंड कर दें इसको n टाइम आप इसे एक्सपेंड कर दें तो आपके पास ये आ जाएगा सारा ये। तो 1 का गामा फंक्शन 1 ही था आपके पास, तो आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी बनकर ये। और आपको पता है ये आपके पास n फैक्टोरियल के इक्वल होती है, तो ये आपके पास रिज़ल्ट निकला है। तो आप इसको यूटिलाइज़ कर लें जो आपके पास रिज़ल्ट था उसमें। ये देखें t पावर n की जो आपके पास लेप्लास था वो था n प्लस 1 का गामा फंक्शन। तो गामा फंक्शन की जगह हमने यूज़ कर लिया है n फैक्टोरियल। तो ये फार्मूला अब हम फर्दर आगे क्वेश्चन में हम यूज़ करेंगे। तो n फैक्टोरियल की जगह आप n प्लस 1 गामा फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी यूज़ किया जा सकता है, ये भी।